मैं प्रभु में आशुतोष सिंह सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं आज धन्यवाद देता हूं कि अब तक हम भले चंगे और जीवित हैं। आज का दिन प्रभु हमें दिखाया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रखता हूं। आप हमारे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय उसके हम 8वें पद से देखेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए इस क्रूस पे बलिदान दिया। मैं आपके सामने फिर से वचन को रखता हूं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अर्थात प्रभु यीशु हमारे लिए इस क्रूस पे बलिदान दिए। हाँ मेरे प्रियो, एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। हाँ, वो हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 4000 वर्ष पहले परमेश्वर ने सबसे पहले जिस मनुष्य को रखा था इस धरती पर, इस पूरी दुनिया को बनाने के बाद 6वें दिन परमेश्वर पिता ने, खुदा ने एक ऐसे इंसान को बनाया था जिसका नाम आदम था। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हमारे साथ निकाल लीजिए इसी रोमियो की 5वां अध्याय 12वें पद में क्या लिखा हुआ है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। हाँ मेरे प्रियो, वो मनुष्य कौन था जिसके द्वारा इस जगत में मृत्यु आई? मेरे प्रियो, वो मनुष्य आदम था। आप हमारे साथ निकाल लीजिए, मैं आपके आदम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय, अगर आप उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 6वें पद से देखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उसका पति अर्थात आदम, जो सबसे पहला इंसान को खुदा ने बनाया था, वो आदम को हवा नाम की एक स्त्री ने दिया खाने के लिए, क्योंकि आदम और हवा दोनों परमेश्वर के द्वारा रचे गए थे। आगे क्या लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिया। मेरे प्रियो, जब खुदा ने, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, वो रूहानी थे, वो पूरी तरीके से आत्मिक थे। मेरे प्रियो, जैसे उन्होंने, खुदा ने जो मना किया था उस फल को नहीं खाना, ईश्वर की बातों को उन्होंने नहीं माना। अगर उन्होंने ये नहीं मानकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमें कोई आदेश दिया जाता है कि हमें ये नहीं करना, अगर हम वो करते हैं तो आज्ञा उल्लंघन हुआ, अर्थात हम पाप करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को तोड़ना। मेरे प्रियो, मैं आपके इसी उत्पत्ति की 2 अध्याय अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, 19 में अगर आप पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनैले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है, और जिस जीवित प्राणी की जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम के साथ साथ बहुत सारे जीव जंतुओं को बनाया था, और आदम ने जो नाम रखा उसी नाम से भी ईश्वर भी हम बुलाता है। हाँ, मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन पवित्र है और वो सच में पवित्र है, और हमें उसकी आज्ञाओं पर चलना चाहिए। आदम को परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं को दिया, इतनी आज़ादी दी, लेकिन आदम ने एक स्त्री के कारण, उसकी पत्नी जो हवा नाम की स्त्री थी, उसके कारण वो पाप में गिर गया। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन अब क्या होता है, जब आदम ने गुनाह किया, उस गुनाह को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, प्लान बनाया, और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। इसीलिए यहाँ 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु हमारे लिए उस क्रूस पे मारे गए।
ताकि उस यीशु मसीह के द्वारा जीवन आए। और इसी रोमियो 5:17 में क्या लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, एक मनुष्य के अपराध के कारण, आदम के अपराध के कारण मृत्यु ने राज्य किया इस दुनिया पे। आगे क्या लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आ गई, क्योंकि आदम मृतजीवी प्राणी बन गया, परमेश्वर ने आदम को कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन उसने जो गुनाह किया उसके कारण परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र 120 वर्ष ठहरा दी और कहा मनुष्य आज से मृतजीवी प्राणी है, पैदा होगा और मर जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं पे चलने के कारण, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में ये शारीरिक मृत्यु तो है, लेकिन हमारे जीवन में आत्मिक मृत्यु नहीं है मेरे प्रियो। हाँ, मैं आपको आदम से जुड़ी एक और वाक्य बताना चाहता हूं, हमारे साथ आप निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय क्या लिखा है, अगर आप पढ़ते हैं 15 अध्याय उसके 45 वचन में लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य आदम जो जीवित प्राणी बना, वो एक जीवित प्राणी बना जिसके द्वारा मृत्यु आई, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम कौन है? यीशु मसीह, जो हमारे लिए जीवनदायक आत्मा बना। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, रचा था, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका था और आदम 930 वर्ष जीवित रहा। उसने गुनाह करने के कारण उस आदम के द्वारा हम सभी मनुष्यों के अंदर वही ब्लड है, वही लाल रंग का खून है। हम सब पापी हैं मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं आगे क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसी 45 का 46 और 47 पढ़ते हैं, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय। हाँ मेरे प्रियो, प्रथम मनुष्य आदम, जो खुदा ने सबसे पहले इंसान को जो बनाया था वो मिट्टी से बनाया था, आदम को रचा था। लेकिन जो दूसरा मनुष्य अर्थात मनुष्य का पुत्र भी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर भेजा था 2022 साल पहले, वो दूसरा मनुष्य जो है स्वर्गीय है मेरे प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक और वचन मैं आपको बताता हूं, इसी पहला कुरिन्थियों 15 का अगर आप 21 पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मनुष्य में सब जिलाए जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आदम के द्वारा मृत्यु आई है, लेकिन एक ऐसा मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह है, आज से 2022 साल पहले हमारे लिए उस मनुष्य के द्वारा जीवन आया है, उस मसीह यीशु के द्वारा जीवन आया है मेरे प्रियो। तो ये जो वचन खुदा ने आज हमें दिया, अर्थात ये वचन जो अब मेरे सामने आया, मैं इस वचन को इस फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही वो शख्स है जिसके द्वारा अनंत जीवन है। यीशु ने कहा, जो मुझे जान लिया वो मेरे पिता को जान लिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, तो मैं विश्वास करता हूँ अगर आप रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय अगर आप मनन करते हैं, आपको समझ में आएगा कि सच में परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह के दे दिया। उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन है मेरे प्रियो। आप भी विश्वास करें। जितने लोग आज मुझे फेसबुक यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। हम आपके पावन चरणों में आते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आज के दैनिक मन्ना जो मैं जो जो खुदा ने आपने हमें दिया है पिता, ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोला जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने लोग इसे सुन रहे हैं उनका हृदय छिद जाए और वो प्रभु यीशु के को कबूल करे और उनके उस रास्ते पर चलने का प्रयास करे, खुदा के कलाम को विश्वास करे, उसका वचन पवित्र है, उसके वचन पे विश्वास करने वाले हो सके। हालेलुया। और राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय में। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग सुन रहे हैं उनको आप ब्लेस्ड कीजिए यीशु के नाम में। हर एक बीमारी यीशु के नाम में चली जाए, हर एक टेंशन प्रॉब्लम, हर एक मनी प्रॉब्लम, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्रभु यीशु, आपने कहा विश्वास कर दो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज यीशु को कबूल करते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, कहते हैं यीशु प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को अपने लहू से धो के शुद्ध कीजिए। वो जो खून आपने हमारे पापों के लिए बहाया है, अगर ऐसा बोलकर आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए आपने कोड़े खाया, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं, खुदा आपको ब्लेस्ड करेगा, आपके पापों को आपके जीवन से दूर कर देगा और आपको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। वो जो आदम के द्वारा गुनाह किए गए, आज्ञा तोड़ने के कारण हम मनुष्य के जीवन में पाप आया, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन आपके हृदय में आया है। आप विश्वास करें, यीशु मसीह ही सच्चा खुदा और सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, ब्लेस्ड करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ इस प्रार्थना को। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आप हमें कमेंट करें और अपने प्रार्थना निवेदन हमें आप कमेंट में भेज सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे और प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ही आपका सच्चा खुदा परमेश्वर है, तो निश्चय आपके जीवन में एक अद्भुत शांति को प्राप्त करेंगे। मैं सबको एक बार फिर से जय मसीह बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।